ये जो कोरोना का चक्कर चल रहा है, इस चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, बहुत प्रॉब्लम को हमें फेस करना है और इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए हमें निकलना है। अब इस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं तो हमारे सामने ये डेफिनेटली कुछ ऐसी प्रॉब्लमें हैं जो सबके लाइफ में आती हैं, बेसिक प्रॉब्लम, और आशा करते हैं कि सब लोग सेफ होंगे, घर पे होंगे, सेफ रहें, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है, घर पे रहिए, सेफ रहिए और खुद को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि माहौल इतना बिगड़ चुका है ना कि अभी कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ते जा रही है। अगर इस कोरोना पेशेंट की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारा क्या होगा, हम ये सोच नहीं सकते हैं। इससे हम सेफ रहेंगे तो डेफिनेटली कोरोना से विजय पाएंगे और जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर कदम पे एक न्यू स्टेप उठा रहे हैं, एक नए स्टेप के साथ शुरुआत कर रहे हैं कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। अगर लाइफ में कुछ करना है तो कोरोना से सबसे ज़रूरी है लड़ना, क्योंकि आज के टाइम में कोरोना के पेशेंट 80,000 के एवब हैं। तो आप खुद देख सकते हैं, खुद अनुमान लगा सकते हैं कि हम क्या करें ऐसा कि हम सेफ रहें और सेफ रहने के साथ साथ अपना काम भी कर सकें। अगर हमें कुछ परमिशन मिला है कुछ करने को तो उस परमिशन के हिसाब से काम करें तो बेहतरीन होगा हमारे लिए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हाँ, सब लोग सेफ रहें और अपने घर में रहें, घर से काम करें, मार्केट में उतना ही जाए जितना काम हो, ज़्यादा निकलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बेसिकली आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखें और देखते रहें कि कितने पेशेंट हैं आपके नियर बाई में। अगर ये देखेंगे तो बेटर रहेगा कि आप अपने आप को संभाल सकते हैं। आपको संभालना आपके हाथ में है। अगर कुछ भी होता है तो डेफिनेटली अपना केयर अपने हाथ में। अगर हम केयर नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे। लाइफ में आगे बढ़ना है तो केयर करना पड़ेगा और केयर करने के लिए हमें खुद से कमिटमेंट करना होगा। आजकल काम किसी के पास नहीं है, यही है कि हाँ, अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को सेफ रखने की एक जुनून रखें और इस कोरोना से लड़ना है। और कोरोना से लड़ने के लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देना होगा और उनका साथ दें। घर से बाहर निकल के हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें जो है वो तो सेफ्टी अपना रखना पड़ेगा ना, वो सेफ्टी हमारे हाथ में है। तो इस सेफ्टी से बचने के लिए हम घर से बाहर न निकलें और बेसिकली अपने घर में रहें। जो ऑफिस वाले हैं वो ऑफिस जाए तो सेफ्टी से जाएं। हम भी ऑफिस आए हैं तो मास्क लगा के आए हैं, आपको दिखा दे रहे हैं, मास्क रखें। ऑफिस में है अपने कैबिन में तो मास्क निकाल लिए, कोई है नहीं, सिंगल है अपने ऑफिस में। तो सिंगल वर्क क्या है, वर्क तो कुछ है ही नहीं, वर्क हो ही नहीं रहे, साफ वर्क बन गए। अभिषेक भाई हेलो। अभिषेक भाई, आगे बढ़ने के लिए ये खुद से कमिटमेंट करना होता है और खुद का कमिटमेंट ही जरूरी होता है। खुद का कमिटमेंट करेंगे तभी होगा। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है ये हमें खुद देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी जुनून क्या है, कि हम क्या करने के लिए आए हैं। हर एक बंदे के अंदर एक ऐसा गुण होता है जो किसी के अंदर नहीं होता और उस गुण को पहचानना, अपने अंदर के गुण को पहचानना एक हमारा लक्ष्य है। और पहचान के अपने गोल पे चले, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। अभिषेक भाई, तो आप पहले ये देखें कि हमारे अंदर क्या है। हाँ भाई, ऑफिस
आज डेली नहीं, कभी कभी ओपन कर लेते हैं। ऑफिस ओपन करना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट का आदेश है तो डेफिनेटली ऑफिस ओपन करना होगा। इसलिए ऑफिस आए हुए हैं कि ऑफिस में आए कुछ काम हो जाए। अभिषेक भाई, कमिटमेंट करने के हाँ, हम खुद से विश्वास दिलाना होगा खुद को कि हाँ हम कर सकते हैं। खुद के अंदर के जुनून को पहचानना होगा कि हम कर सकते हैं। अगर ये करना है तो डेफिनेटली करना है। ये हो हमारे दिमाग में, हमारा गोल क्लियर होगा, खुद का कमिटमेंट डेफिनेटली होगा, यार गोल क्लियर होगा, खुद पे ट्रस्ट होगा, तो हम कमिटमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं। खुद से कमिटमेंट कर सकते हैं यार। जो खुद का कमिटमेंट पूरा नहीं करेगा वो किसी और से क्या कमिटमेंट कर सकता है। नीरज भाई बढ़िया, आप बताओ कैसे हो। इसलिए कहना है खुद से कमिटमेंट करो और खुद की कमिटमेंट के लिए खुद के अंदर की जुनून को पहचानो। अपने अंदर क्या है काबिलियत, हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को समझाओ कि हाँ अगर हम कर सकते हैं कि नहीं, ये देखो अपने आप में। अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली कमिटमेंट कर सकते हो अपने आप से। हाउ इज योर ऑफिस गोइंग ऑन। भाई ऑफिस अगर आए हैं तो मेरा तो नियर बाई ऑफिस है, लक्ष्मी नगर शकरपुर मेरा ऑफिस है न्यू दिल्ली में। तो वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मिनट का। तो वॉकिंग डिस्टेंस कोई बहुत बड़ी डिस्टेंस नहीं है। रूम से निकले चले आए ऑफिस आके खोल के बैठ के ऑफिस में पूजा कर के बैठे हैं, देख रहे हैं क्या काम करना है। काम तो हो नहीं रहे हैं, न माल आ रहे हैं न माल जा रहे हैं, तो काम तो होना ही नहीं है। हाँ काम करने की कोशिश है, रिक्वायरमेंट आ रही है, हम रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करने का एक ही रीज़न है कि माल मेरे पास नहीं आ पा रहा है। ऑर्डर भरपूर है, बस ऑर्डर हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम अपने कुछ क्लाइंट हैं उनसे माफ़ी चाहते हैं। कोशिश है कि हम उनका ऑर्डर पूरा करें जल्द से जल्द। उसी कोशिश में हम ऑफिस ओपन कर रहे हैं कि कहीं से माल मंगा के उनको माल प्रोवाइड कराया जाए। ताकि माल हम नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं कि मेरी गलती है कि हम नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। मेरी क्या गलती है, इस समय सबकी हालत वही है कि कोई माल प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। पूरे दिल्ली NCR में किसी के पास माल नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा। तो ये हमें तो खुद देखना होगा ना कि हम कैसे माल प्रोवाइड करें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि माल प्रोवाइड करें, कुछ जितना अधिक से अधिक माल प्रोवाइड करें उतना बेटर होगा हमारे लिए। थैंक यू अभिषेक भाई। तो वही बात है, तो खुद का कमिटमेंट केयर करें और खुद का कमिटमेंट करने के लिए खुद के अंदर के जुनून को पहचानें और करें कमिटमेंट। तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अभिषेक भाई लॉकडाउन की क्या बात कहें। लॉकडाउन देखिए अभी तो कोई आदेश नहीं आया है कि अभी देखिए कल तक का है। अगर आज लॉकडाउन 4 की जो भी स्थिति होगी डेफिनेटली होगी, तो ऐसे हमारी अर्थव्यवस्था जो डगमगा रही है उसको बनाए रखने के लिए कुछ रूल्स के हिसाब से लॉकडाउन आने वाला है, तो उसका हमने रूल का पालन करना होगा। और लॉकडाउन में अपने आप को वर्क फ्रॉम होम ही करें तो बेटर होगा हम। और लॉकडाउन में बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ क्या, अपने आप को सेफ रखना सबसे ज़रूरी है। बाकी आप देखिए तो भारत सरकार बहुत कुछ ऑफर लाई है इस टाइम। आफ्टर लॉकडाउन इस ऑफ़र का हम फ़ायदा उठाएं तो डेफिनेटली हम अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अभिषेक भाई मेरा बेसिक काम है लैपटॉप, पुराने लैपटॉप सेल सर्विस का, और मेरा बल्क का काम है बल्क में लैपटॉप सेल सर्विस का काम है। लैपटॉप आपको दिखाते हैं, एक लिनोवो का मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, देख लीजिए। ये लिनोवो का एक्शन कार्बन लैपटॉप है, देखिए
वर्ल्ड का सबसे स्लिम लैपटॉप एक्सॉन कार्बन, आप देख सकते हैं यहाँ i7 प्रोसेसर है। आप खुद देख लीजिए कितना स्लिम है। और इतना स्लिम लैपटॉप शायद आशा करते हैं कि आप नहीं देखे होंगे, लेकिन वही है कि ये इस लैपटॉप का बेसिकली न्यू का प्राइस है 2,30,000 रुपये। और यही ओल्ड में हम काम करते हैं तो हमारा ओल्ड में जाता है, हर जगह जाता है डेफिनेटली। और वर्ल्ड में मेरा माल जाता है और बेसिकली ज़्यादा हमारी कंपनियों में रिक्वायरमेंट आती है और कंपनियों में माल जाते हैं, तो उन कंपनियों में यूज के लिए जाते हैं। भाई सब कुछ डाउन है, सबका डीडीपी, भारत सरकार इस बात पे गौर कर रही है। डीडीपी अगर डाउन है तो सबकी अगर अर्थव्यवस्था पे हमें भारत सरकार काम कर रही है डेफिनेटली। यार जहाँ एक दिन के लिए रेलवे के दिल्ली सरकार का हम बता देना आपको, दिल्ली सरकार का एक मंथ का इनकम था 45,000 करोड़ का, जो इस अप्रैल महीने में 3,000 करोड़ 300 करोड़ 3500 करोड़ में ही रह गया। तो उस पर तो हमें ध्यान देना होगा ना कि हमें क्या सरकार ध्यान दे रही है इस पे, और हमें खुद अपने आप पे ध्यान देना होगा। भाई आपको लैपटॉप मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा। आई यूज टाइप ऑफ लैपटॉप। अच्छा विषय भाई यूज करते हो, कौन सा लैपटॉप यूज करते हो? स्क्रोलिंग की किस कंपनी का है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है बताओगे? कौन सा लैपटॉप यूज करते हो? जरूर। बाकी जो हमारा बेसिकली वर्क ही लैपटॉप का है और बल्क का काम है, जो हमसे होलसेलर हैं, जो होलसेलर हमसे बल्क में लैपटॉप लेते हैं, मेरा मिनिमम ऑर्डर बनता ही है तो 25 लैपटॉप से स्टार्ट का ऑर्डर बनता है कम से कम। तो कंपनियों में बेसिकली लैपटॉप जाते रहते हैं। अगर आपको पुराने लैपटॉप वारंटी में चाहिए रिफर्बिश तो भी वारंटी में भी मिलता है, 1 ईयर वारंटी, 6 मंथ वारंटी भी मिलता है। वारंटी हमारा हम देते हैं, अपनी तरफ से वारंटी देते हैं, ना कि कंपनी की वारंटी होती है। कंपनी तो हमें दे देती है, हम कंपनी से लाते हैं, लेकिन वारंटी हमारा होता है। भाई वाइन शॉप इसीलिए तो ओपन किया गया है। वाइन शॉप से तो ज़्यादा गवर्नमेंट की अगर इनकम होती है तो सबसे ज़्यादा वाइन शॉप से ही होती है। और वाइन शॉप यही रीज़न है कि गवर्नमेंट वाइन शॉप ओपन की, और वाइन शॉप ओपन करने के बाद उस पर दिल्ली गवर्नमेंट 70% कोरोना टैक्स लगा दी। हर गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाई, कोरोना टैक्स लगाई अपने हिसाब से। उस पर हमें अब जो पीने वाले हैं वाइन, जाहिर सी बात है पीने वाले पी रहे हैं और जिनके पास पैसा है वो ले रहे हैं और पीते हैं जो पीना है। इसीलिए सरकार की जो भी इनकम है वो इनकम बढ़ी है, इस महीने डेफिनेटली बढ़ी है। वाइन शॉप सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी से आता है सरकार के पास, सरकार के खाते में, तो वाइन शॉप ही है हमारे देखने से। बाकी जो है वो आपको सामने है कि क्या अर्थव्यवस्था है। लिनोवो का आईडी पैड है 330L। भाई लैपटॉप तो ठीक है, आईडी पैड आप न्यू लिए थे या ओल्ड लिए? रिफर्बिश लिए थे। लिनोवो आईपैड क्यों अभिषेक भाई, आइडिया पैड लैपटॉप लिनोवो न्यू या ओल्ड लिए थे, ये बता दो हमें। डेफिनेटली यार, कोरोना टैक्स गवर्नमेंट टैक्स है, तो कोरोना टैक्स लगाने का ही, गवर्नमेंट को लगाने का ही मकसद ही, मेन मकसद यही है कि उसका इनकम बढ़े। क्योंकि
इस समय सरकार की भी वो स्थिति है कि हाँ गवर्नमेंट सेक्टर वालों को पेमेंट नहीं दे पाएगी पा रही है, उसके पास ये हालत नहीं है केवल 1-1.5-2 महीने बाद वो पेमेंट कर सके गवर्नमेंट सर्विस वालों को। तो प्राइवेट कंपनियां कहाँ से पेमेंट करेंगी या जब गवर्नमेंट ही नहीं कर पाती। तो भाई बिहार में नहीं वाइन शॉप नहीं है, बहुत अच्छा है कि वाइन शॉप नहीं है। अब बिहार सरकार के पास भी इस समय इतनी प्रॉब्लम है ना, बिहार सरकार के पास स्थिति इतनी खराब स्थिति है बिहार सरकार की, कहा नहीं जा सकता है। हम कभी आशा नहीं किए थे बिहार सरकार से कि नीतीश कुमार, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ये इतना बिहार के लिए कुछ ना करें, करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके पास हो नहीं पा रहा है क्योंकि उनके पास इनकम ही नहीं है। इनकम नहीं तो कहाँ से करेंगे। ऑफ कोर्स आफ्टर लॉकडाउन के बाद टाइम निकाला जाएगा, बिकॉज लॉकडाउन में तो सब फ्री ही है, सब लोग अपने अपने घर पे बैठे हैं, कोई कहीं है, जिसका काम हो रहा है नहीं तो घर पे बैठे हैं। बेसिकली कंपनियां काम कर रही हैं, जो देख लीजिए आपको काम कर रही हैं वर्क फ्रॉम होम। अभी तो कुछ कंपनियां हैं जो 33% स्टाफ के साथ काम कर रही हैं अपना। तो कंपनियां काम करेंगी, इस पर हमें फोकस करना है कि जो कंपनियां काम कर रही हैं यार, कंपनियां काम नहीं करेंगी खर्चा कहाँ से देगा। हम भी अपने ऑफिस में हैं यार, हम अपने कंपनी में आए, ऑफिस पूरी ऑफिस का रेंट, गोदाम का रेंट कहाँ से देंगे अगर हमें इनकम नहीं होगा तो। स्टाफ की सैलरी हम कहाँ अपने पास से छोड़ी नहीं देंगे, अगर इनकम ही नहीं होगा तो हम अपने पास से कब तक सैलरी देंगे। एक बात बताओ, अभी मार्च तक सैलरी दी है, मार्च के बाद से हाथ उठा लिए कि भैया कहाँ से देंगे अगर हमारी कंपनी में घाटे लग रहे हैं, हर कंपनियों में घाटे लगे हैं। डेफिनेटली यार इनकम होता है तो सैलरी अगला देता है यार, सब कुछ है तो मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करना ही सबसे ज़रूरी है इस समय, जैसे है वैसे मेंटेन कर ले। आशा करते हैं कि आपकी कंपनी आपको सैलरी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा रही होगी। सैलरी में कोई कटौती तो कुछ कंपनियां कर रही, कुछ नहीं कर रही हैं। आशा करते हैं आपका कुछ कटा नहीं होगा सैलरी में। अभिषेक भाई, और बताओ अभिषेक भाई लॉकडाउन में क्या चल रहा है? अभिषेक भाई लॉकडाउन में अपने आप को बचा लेना ज़रूरी है और लॉकडाउन से बाहर निकलना हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि लॉकडाउन से हम बाहर निकलें। लॉकडाउन से हम जंग जीते, कोरोना से जंग जीतेंगे तभी लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे तो हम फिर अपने उस लेवल पे काम कर सकते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था तक महंगाई है। वो आप देख लो कि काफ़ी पीछे हम लोग चले गए हैं। जो हम इतने आगे आए थे तो बहुत पीछे चले गए हैं और फिर हमें इतने आगे आने के लिए हमें उस पर फोकस करना होगा, हमें केयर करना होगा। क्यों अभिषेक भाई रिजाइन क्यों कर दिए? रिजाइन करना सही नहीं था। अगर रिजाइन कर दिए तो डेफिनेटली यार इस समय प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम सबके साथ है। और बताओ अभिषेक भाई, हम फ्री होते हैं तो डेफिनेटली आई कॉल यू। आपका नंबर सेव है, मेरे पास नंबर है, हम आपको कॉल करते हैं फ्री होकर। ऑफिस में अभी फ्री है लेकिन ऑफिस में बेसिकली नेटवर्क प्रॉब्लम है और लैंडलाइन चल नहीं रहा है मेरा। अभी आफ्टर लॉकडाउन ही लैंडलाइन चलेगा तो फिर हम आपको कॉल बैक लैंडलाइन से भी कर लेते, लेकिन हाँ ऑफिशियली करने के बाद डेफिनेटली हम आपको कॉल करेंगे और आपसे बात करेंगे। बाकी और बताओ, लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो
क्वेश्चन करो, डेफिनेटली कोशिश होगा कि आपको आंसर दे आपके क्वेश्चन का, और हर एक प्रॉब्लम को हम मिल के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, प्रॉब्लम को हर एक प्रॉब्लम से लड़ें। मिल के लड़ना ही हमें सबसे ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से कि प्रॉब्लम को मिल के लड़ेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। और आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जो चाइनीज कंपनियां का सामान हम लेते थे उससे हमें बिल्कुल ही इग्नोर करना पड़ेगा। बहुत टाइमली ब्रेकफास्ट कर रहे हो भाई, 12 बजे। हेलो अंशु, इसे ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तो जो ही हो कर लो ब्रेकफास्ट, फिर हम आपको कॉल बैक करते हैं ऑफिस से निकल के। ओके, और सेफ रहो। आशा करते हैं आप सेफ्टी से रूम पे अपने घर पे होगे, बाहर मत निकलना, सेफ रहना। और कुछ बात कर लिया जाए तो लाइफ को लेके बात कर, जब से हो ही रहा है, कुछ करियर को लेके बात कर लिया था। अगर करियर की बात करें तो करियर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, होता है। और हमारे लिए क्या, सबके लिए करियर ज़रूरी है। अगर हम एक करियर अपना सेटलमेंट नहीं करेंगे, हमारा एक करियर नहीं होगा एक लेवल पे, तब अपने लाइफ में फिर लाइफ को चलाना मुश्किल हो जाता है हमें। तो लाइफ को चलाने के लिए हमें अपनी करियर बनाना पड़ता है, और करियर बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। ओके भाई अभिषेक भाई, तो स्ट्रगल सब लोग करते हैं, और स्ट्रगल कोई खुद से करता है, और खुद से स्ट्रगल कम तो करना ही है। खुद का स्ट्रगल ये होता है कि खुद के माइंडसेट को क्लियर करना, खुद अपने आप को क्लियर रखना, अपने आप को एक स्टेप पे रखना कि हमें क्या करना है। ये सबसे ज़रूरी होता है कि हम कैसे अपने लाइफ में क्लियर करें अपना गोल। देन स्ट्रगल, अपने गोल को क्लियर कर लेंगे तो स्ट्रगल होता है यार, डेफिनेटली। अगर हमें कुछ करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत हमें क्या करना होगा, तो स्मार्ट वर्क करना होगा, देन हार्ड वर्क। अगर हम स्मार्ट वर्क करके हार्ड वर्क करते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। और लाइफ में आगे जाने के लिए स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी होता है, और उस स्मार्ट वर्क के साथ हम काम करें। और इस समय लॉकडाउन में हम आशा करते हैं कि स्मार्ट वर्क के हिसाब से ही आप कुछ निर्णय लें। स्मार्ट वर्क के हिसाब से निर्णय लेंगे तो डेफिनेटली आगे जाएंगे अपने लाइफ में। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन करें, और आपका क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। बिना स्मार्ट वर्क का हम लाइफ में आगे नहीं जा सकते हैं। स्मार्ट वर्क हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए लाइफ में कुछ करना है तो स्मार्ट वर्क, कुछ भी करने के लिए स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। और वो स्मार्ट वर्क हम कैसे करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे करते हैं। हम अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है, कुछ करना है, तो डेफिनेटली स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और हम एक बार नहीं, बार बार कहेंगे कि स्मार्ट वर्क करिए अपने लाइफ में, देन हार्ड वर्क। क्योंकि बिना स्मार्ट वर्क और इंक्लूडिंग हार्ड वर्क हम अपने लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। अगर हमें अपने लाइफ में कुछ करना है तो हमें अपने गोल अचीव करने के लिए स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और उस स्मार्ट वर्क को कैसे करना है ये हम देखें कि हमारा गोल क्या है। गोल के हिसाब से हम अपने स्मार्ट वर्क को डिसाइड करें कि हाँ, अगर हमें इस लेवल पे जाना है तो इस लेवल पे जाने के लिए हम क्या स्मार्ट वर्क करें। देन हार्ड वर्क, कि हार्ड वर्क कम करना पड़े और स्मार्ट वर्क ज़्यादा कर, ऐसा है कि स्मार्ट वर्क करें कि हार्ड वर्क कम हो और हम अपने लाइफ को अचीव भी कर लें गोल को। और लाइफ ऐसे दी है ना, लगी गोल को ऐसे अचीव करने की लगे कि हाँ हम कुछ किए हैं अपनी लाइफ में, और कुछ करने का जुनून, खुद का जुनून होना चाहिए, जब जाके कुछ कर सकते हैं। और जो है आप तो समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। अगर आप खुद समझ जाएं तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे लाइफ में।
और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। लाइफ में सबके प्रॉब्लम आती है, इस समय लॉकडाउन में तो सबके पास प्रॉब्लम ही है कि घर में बैठे हैं क्या करें। तो घर में बैठे हैं तो बेसिकली अपने गोल संबंधित स्मार्ट वर्क कर बनाएं कि हाँ कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, लाइफ में क्या कर सकते हैं, और सरकार के का साथ देते हुए लॉकडाउन का पालन करें। खुद पे केयर रखें, फैमिली का केयर रखें, घर से बाहर ना जाएं लॉकडाउन में, और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। और कैसे टाइम घर पे स्पेंड करें, जाहिर सी बात है यार, घर पे एक जगह बैठे बैठे आदमी बोरिंग फील होने लगता है, हमें भी होता है। तो थोड़ा मनोरंजन भी ज़रूरी है, लाइफ को के लिए बहुत कुछ ज़रूरी है। तो अगर लाइफ में कुछ करना है तो हर अपने ये देखें कि हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है, और उन जो ज़रूरी है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा करने के लिए सोचें क्या कर सकते हैं कि हम पूरा हो। तो डेफिनेटली हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं कि सब लोग खुश होंगे, घर पे होंगे लाइफ में डेफिनेटली। देखिए हम एक बार फिर हम अपने ऑफिस का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। आइए उठते हैं, थोड़ा ऑफिस का नज़ारा दिखाएं तो बेहतर होगा। देखिए ये मेरा ऑफिस है, वो मेरा चेयर है, कोई ख़ास नहीं है, मेरा ऑफिस यही है। ये पर्सनल मेरा कैबिन है, और इस कैबिन में मैं बनाया हूँ केवल क्लाइंट मीटिंग के लिए, ताकि क्लाइंट मीटिंग किया जा सके। और गोदाम मेरा है, यहाँ नहीं है मेरा गोदाम यहाँ से करीब 500 मीटर डिस्टेंस पे है। और गोदाम में केवल लैपटॉप भरे पड़े हैं, वहाँ गोदाम हम खोल नहीं पा रहे क्योंकि गोदाम जहाँ है वो एरिया पूरा सील है, तो गोदाम खोलने का आदेश नहीं है, और गोदाम में माल भी नहीं है, तो गोदाम खोल के फ़ायदा भी नहीं है। हाँ, अब डेफिनेटली बात है कि माल मंगाना हमारे लिए ज़रूरी है, और जो लगे कि माल आ रहे हम कुछ काम करें, कुछ क्लाइंट के कॉल आ रहे हैं उनको हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरा करें। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत खेत हो रहा है हमें कि हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अभी हम बेसिकली पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जसवंत मिश्रा जी एजीके मेरी कंपनी का नाम है, एजीके मिश्रा मेरा नाम है। एस अभिषेक जी से गणित के किरण। एजीके का फुल फॉर्म आप जानना चाहेंगे तो आपको बता दें कि एजीके जो है कहा जाता है लाइफ में कुछ ऐसा करो कि माँ पापा का नाम भी हो। तो मेरी कंपनी का नाम ही है एजीके। ए से मेरा नाम है, जी से मेरे पापा का नाम, के से मेरी माँ का नाम। हम इस एजीके का मोटिव यही लेकर चले अपनी माँ पापा का नाम अगर बहुत सोच के रखें तो एजीके रखें कि हाँ एजीके मतलब क्या कि माँ पापा का नाम भी हो। माँ पापा को साथ लेके चलना ही हमारा मकसद है, क्योंकि उनके बिना आशीर्वाद के, माँ पापा के बिना आशीर्वाद के हम कुछ कर नहीं सकते, और बिना उन्हें खुश रखे हम कुछ नहीं कर सकते। डेफिनेटली यार माँ पापा को खुश रखना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उस भगवान से ज़्यादा हमारे लिए सबसे पहले माँ पापा हैं, हमारे भगवान पहले भगवान माँ पापा हैं। हम माँ पापा की सेवा करें, उनको खुश करें। डेफिनेटली लाइफ में आगे बढ़ना है तो माँ पापा को का आशीर्वाद होना चाहिए और उनको खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बेटा अगर है, बेटा है, बेटी है तो ऐसा करेगा वैसा करेगा, तब उनके सोच पे खरा उतरे। डेफिनेटली हम ये नहीं कहते हैं कि वो कहते हैं कुछ और हम करें कुछ और, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, और ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम अपनी इच्छाओं को मारें। हमें लाइफ में क्या करना है ये डिसीजन हमारा होना चाहिए। लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, हाँ इस डिसीजन को हम डेफिनेटली माँ पापा से डिस्कस कर सकते हैं। क्या करना है इसको भी डिस्कस कर सकते हैं माँ पापा से आगे बढ़ने के लिए। तो डेफिनेटली डिस्कस करें, सबसे डिस्कस करके आगे बढ़ें, और सबको लेके चलें, पूरी फैमिली को लेके चलना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। घर के बड़े हो या छोटे, सबका यही कर्तव्य होता है
कि फैमिली को लेकर तो नहीं। आजकल कुछ लोग हैं जो ध्यान नहीं देते माँ पापा पे, तो सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि माँ पापा का ख्याल रखें। माँ पापा से बढ़ के कोई नहीं है। हम जानते हैं कि माँ पापा हमारे लिए हमारे भगवान हैं, सबको पता है कि माँ पापा का ख्याल रखना, उनका सेवा करना हमारा कर्तव्य है, उनको खुश रखना। डेफिनेटली ये समझ 15-18 वर्ष में नहीं होती है, तो डेफिनेटली उस टाइम सब लोग गलती करते हैं, हम भी गलती किए हैं। हम उसके लिए अपने माँ पापा से माफ़ी चाहते हैं कि उस समय जो भी मैंने किया, अगर कुछ गलती से या कैसे भी अगर आप लोग उनका दिल दुखाया हो तो उनसे बहुत माफ़ी चाहते हैं। जानते हैं कि हम उनकी माफ़ी के लायक नहीं है, वो जो भी दंड हमें एक्सेप्ट है दंड, लेकिन अब उनको खुश रखना ये हमारा कर्तव्य है कि वो कैसे खुश रहेंगे ये हम ज़रूर सोच सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है जब हम बच्चे होते हैं तो माँ पापा हमें पालते हैं, हमें पोसते हैं, हमारा ख्याल वो रखते हैं। तो कि हम जब अपने पैर पे खड़े हो जाएं तो माँ पापा का ख्याल रखना हमारा धर्म होता है। हम सबका धर्म है कि हम माँ पापा का ख्याल रखें। कहा जाता है ना, बहुएं आती हैं घर को तो बिगाड़ देती हैं। वही बहू अपने माँ पापा के प्रति क्या एक रिस्पेक्ट बना के रखती है और दूसरे घर में जाती है तो समझ नहीं पाती। अगर वही बहू अपने सास जैसे अपने माँ पापा को का ख्याल रखते है, वैसे अपने सास ससुर को भी अपना माँ बाप मान ले तो डेफिनेटली उससे घर में कभी फूट नहीं आएगा। सास ससुर को भी अपने माँ बाप की तरह माने, उनकी सेवा करे। तो ये यार माँ बाप ही है, सास ससुर नहीं होते। उनके लिए अगर बेटा बहू अपनी बेटा बेटी की तरह ही होता है, बहू बेटी की तरह होती है, तो डेफिनेटली उन्हें ये सास को भी ये केयर करना पड़ेगा कि वो मेरी बेटी है। जैसे हमारा बेटा है वैसे वो भी मेरी बेटी है, जैसे मेरी बेटी है वैसे वो बेटी है। इस बात को अगर वो लोग केयर करें तो डेफिनेटली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी घर में प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इस बात को कोई समझ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता जो है ना, वो मानसिकता इस समय कुछ अलग लेवल पे है। उस मानसिकता को समझना उस मानसिकता को उनको बदलना पड़ेगा माँ पापा के प्रति। जैसे अपने माँ पापा है ना, हर माँ बाप है, अपने ही माँ बाप नहीं, कहीं भी जाए ना, कोई भी अगर बुजुर्ग मिलता है तो उनका रिस्पेक्ट करें, उनको कभी टाइट होके ना बोले। अगर टाइट होके बोलते हैं कड़वी बात समझिए कि हम अपने माँ बाप को बोल रहे हैं, इसे कभी किसी को कड़वी ना बोले। रिस्पेक्ट करना सबका ज़रूरी होता है और ये रिस्पेक्ट खुद से दिल से निकलना चाहिए, और दिल से निकलेगा ना तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। किसी का रिस्पेक्ट करें, माँ बाप, किसी का भी माता पिता है, कोई भी बुजुर्ग अगर हमें कहीं मिलता है रास्ते में तो उसका ज़रूर हेल्प करें, कभी टाइट ना बोलें, गरीबों की मदद करें। क्योंकि तो जसवंत मिश्रा जी, हम आपके एजीके के आंसर में इतना कुछ बोले, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे अपने घर में। तो आप अपने घर में सेफ रहिए। फिर हम आपसे मिलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। कोशिश होगा नए टॉपिक के साथ मिले। आपका कोई भी टॉपिक हो कमेंट में अपना टॉपिक दे सकते हैं, फिर मिला जाएगा। थोड़ा देखें और कुछ। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप लोग से आज्ञा चाहते हैं और आप लोग का सपोर्ट चाहते हैं कि आप लोग सपोर्ट करें हमारी मोटिवेशनल क्लास को बढ़ाने में और हमारी बिजनेस को बढ़ाने में। आप लोग का दुआ हो चाहिए, सहयोग चाहिए। बाकी हम तो बस अपने कर्म कर रहे हैं, बस आप लोग से यही कह सकते हैं कि सपोर्ट आप लोग का बना रहे। तो डेफिनेटली किसी का भी कोई हेल्प हो तो कोशिश होगा कि सबका हेल्प करें। कोशिश मेरा यही रहा है कि जितना हो सकता है उतना हेल्प करें, और किसी की कोई ज़रूरत हो तो नहीं कहें, ज़रूरत हो या कुछ भी हो, अब जैसे जिस तरह से हो सकता है उस तरह से हेल्प करेंगे। कभी किसी
सबका हेल्प करने से हम पैर पीछे नहीं करते, हमारी कोशिश होती है कि सबका हेल्प करें। इससे जय श्री राम।